आम आदमी पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निर्देश पर स्थानीय आर्य समाज मंदिर के सभागार कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रहे अवकाश प्राप्त रेल कर्मी अशोक सिंह को चंदौली जिलाध्यक्ष बनाए जाने की अनौपचारिक घोषणा काशी प्रांत के अध्यक्ष पवन तिवारी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान के निर्देश पर अनौपचारिक घोषणा की है और 1-2 दिन में औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। उन्होंने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष से 10 दिनों के अंदर नई कार्यकारिणी का गठन कर आम आदमी पार्टी के क्रियाकलापों से जनपद के लोगों को अवगत कराते हुए पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उन्होंने आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में किए गए बेहतर कार्यों का जहां गुणगान किया, वहीं भाजपा के लोकसभा चुनाव में यूपी में हुई बीजेपी की हार पर भी चुटकिली। प्रेस वार्ता के दौरान वर्तमान जिलाध्यक्ष संतोष पाठक के उपस्थित न होने के सवाल पर कहा कि उन्हें सूचना दी गई थी, वह नहीं आ सके। साथ ही ये भी कहा गया कि पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। ऐसे में संतोष पाठक के विषय में गोलमोल जवाब दिया। नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय सांसद संजय सिंह जी के स्वीकृति मिलने के बाद आम आदमी पार्टी चंदौली के नए जिलाध्यक्ष को मैं अनौपचारिक रूप से, वैसे कल पार्टी के हैंडल पे भाई अशोक कुमार सिंह जी का नए जिलाध्यक्ष के रूप में मनोनयन हो चुका है, किंतु आज चंदौली के अंदर आने पर प्रेस वार्ता के माध्यम से अनौपचारिक घोषणा मुझे करनी है, क्योंकि मैं प्रांत अध्यक्ष हूँ काशी प्रांत का पवन तिवारी। आज मैं अपने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से नवोदित जिलाध्यक्ष भाई अशोक कुमार सिंह जी को बधाई देता हूँ और इनके पास इनके अनुभव का पार्टी को ज़रूरत है और ये रेलवे में यूनियन के नेता के रूप में अपनी प्रसिद्धि हासिल की और इन्होंने कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ी, तो इनको मैं बधाई देता हूं आपके माध्यम से। और पार्टी का जो कि आम आदमी पार्टी जानी जाती है अपने काम की राजनीति, वर्क पॉलिटिक्स के माध्यम से, तो मैं उम्मीद भी रखता हूं कि चंदौली के हर मजदूर, हर किसानों की आवाज़ बनेंगे और आम आदमी पार्टी चंदौली को 10 दिन के अंदर एक नई कार्यकारिणी देने का काम करेंगे। और मेरे साथ मेरी बहन काशी प्रांत की सचिव और चंदौली की जिला प्रभारी रोहनिया विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी बहन पल्लवी वर्मा जी हैं। हमारे भाई बनारस के बगल में सटा हुआ जिला बनारस के जिलाध्यक्ष भाई इंजीनियर रमाशंकर सिंह पटेल जी हैं। हमारे नवोदित जिलाध्यक्ष जी, सब हम लोग इनको बधाई देते हैं। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी संघर्ष के नाम से जानी जाती है, आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी, उत्तर प्रदेश में हम लोगों में ने चुनाव लड़ा नगर पंचायतों का, उसमें हमारे 150 से अधिक सभासद जीत करके आए। अब उत्तर प्रदेश के लोग काम की राजनीति में हिस्सा लेने का और वोट देने की शुरुआत हमको नगर पंचायत में 1 दर्जन से ज़्यादा हमारे नगर के चेयरमैन हुए, नगर पालिका के, नगर निगम के सभासद हुए। तो आने वाला चुनाव अब जो भी होगा, जिला पंचायत का आने वाला चुनाव है, उसमें हम लोग अपनी जीत हासिल करेंगे और काम की जीत होगी। ये ऐसा नहीं कि मोदी जी की तरह कि केवल जो भी देगा वो मोदी को वोट पड़ेगा। अहंकार तो रावण का नहीं चला। मोदी जी से इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं कहूँगा कि आपने 52 दिनों तक 7-7 घंटे बिजली काटी वाराणसी की, जहाँ आप दावा करते थे। आज का अखबार छपा हुआ है, रंगा हुआ है कि उनके मंत्री आए हैं तो अफसोस जता रहे हैं। तो जब आप हार जाते हैं तो अपना अफसोस जताते हैं कि मैंने काम नहीं किया। 7-7 घंटे बिजली रोस्टर प्रणाली की, रोस्टर प्रणाली है, अब ये कह रहा रोस्टर प्रणाली बिजली खत्म हो। यहाँ का नाम वाराणसी का, यहाँ के मजदूर का जो कला कौशल था उसको इन लोगों ने छीन लिया, कमर्शियल कर दिया।
अब बताइए, जो मजदूर 10 रुपये में अपना काम करता था बिजली का, उसको सीधे जो है 10 गुना की व्यवस्था कर दी इन्होंने। तो वो तो खैर पार्लियामेंट में सांसद संजय सिंह जी इन मजदूरों की आवाज़ लगाए। रही बात छात्रों की, भाजपा की सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में शून्य घोषित हो गई। भगवान राम से भी पूछा जाए तो उन्होंने इनको हराने का काम किया, इसलिए कि राम जी का मंदिर या किसी का घर बनता है तो जब पूरा घर बनता है तब गृह में जाता है, प्रवेश करता है। उनके गर्भगृह को अर्ध निर्मित मंदिर में, जबकि सारे लोग इनको कह रहे थे कि आप उसमें तब जाइए जब पूरा मंदिर बन जाए। शंकराचार्य तक की बात नहीं मानिए। तो भारतीय जनता पार्टी मनमानी और तानाशाही, हिटलरशाही के रवैये में इसी चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता इनको हरा करके और 43 सीट इंडिया गठबंधन को जिता करके बता दिया कि उत्तर प्रदेश में शून्य है। और ये भारत में भी हर काम के नाम पे आदमी को अंक मिलता है। आम आदमी पार्टी कितना परिवर्तन करना चाहती है, बताइए आप? आम आदमी पार्टी एक परिवर्तन की पार्टी है। ये आती है तो क्रांति करती है। जैसे हम लोग दिल्ली में आए तो दिल्ली के लोगों की दवाई पढ़ाई हमने मुफ्त की। जो सरकारी स्कूल में जाले पड़े रहते थे मकड़े के, जो एक और सरकारों में, उसकी पिछले हमारे दिल्ली की सरकार के पहले सरकार में जो छत चू रहा था, छज्जर चू रहा था, उसको वर्ल्ड क्लास की व्यवस्था दी, एथलेटिक का गेम दिया और दुनिया के लोगों ने दिल्ली की दवाई और पढ़ाई को सराहा। उत्तर प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश का नाम केवल उत्तर प्रदेश लिखने से हजारों सवाल उत्तर प्रदेश के हल नहीं होंगे। आदरणीय सांसद संजय सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के लिए दवाई और पढ़ाई का एक नारा दिया है कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार बन रहा है, आपकी सरकार है वहाँ पर, क्या व्यवस्था हो रही है, कब तक हो रही है? मैं समझता हूँ कि जब हमारे काम का जो होता है उसके लिए तो ये एलजी और सारे लोग लगा देते हैं। अब तो हरियाणा की सरकार, आपके माध्यम से मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ से पानी आता है दिल्ली के लिए, दिल्ली से कोई अलग से पानी नहीं है दिल्ली। तो हरियाणा की सरकार जब पानी नहीं दे रही है तो ये कहीं न कहीं से दिल्ली की जनता के खिलाफ, जो वोट उत्तर प्रदेश के लोगों ने नहीं दिया, अयोध्या में गाली दी जा रही है। आप देख रहे हैं, पहले इन्होंने मुसलमानों को गाली दिया, फिर जवानों को गाली दिया, किसानों को गाली दिया, अब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं कि अयोध्या में तुमने हमको वोट नहीं दिया। तो कहीं न कहीं से जब ये विकास के नाम पे रोड़ा करते, जहाँ भी हरियाणा की सरकार है इनकी, ये वहाँ से पानी क्यों नहीं छोड़ रहे? लोकसभा में आपका दिल्ली में कैसा प्रदर्शन रहा? लोकसभा में दिल्ली में प्रदर्शन जरूर ठीक नहीं रहा, ये सारी सीटें। अब उसकी समीक्षा करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह गाली नहीं देंगे। नहीं, बहुत सारा काम किया, आप इतना गिना दिए, इतना सारा काम किया, इतना गिना दिए, फिर भी खराब प्रदर्शन रहा है। उसकी समीक्षा की जाएगी। कहीं न कहीं से लोकसभा में, क्योंकि ये पैटर्न चल रहा है कि लोकसभा में हम दूसरे दलों को, क्योंकि दिल्ली में ये कोई पहली बार तो नहीं हमारी कि लोकसभा में हमने सीटें नहीं पाई, पिछली बार भी यही रहा। तो कहीं न कहीं से इसकी समीक्षा की जाएगी और आने वाले दिनों में हमने एमसीडी जीती, धीरे धीरे हम और हमारी जनता दिल्ली की, वो हमसे, हमारे कामों से सुख है और प्रसन्न है, और वो निश्चित ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सदैव विधानसभा में कोई स्थान नहीं है, लोकल कार्य में कोई स्थान नहीं है। अभी वर्तमान में